हेलो स्टूडेंट्स, आइए बैठिए, विराजिए और कहानियों की इस महफिल में आप सबका स्वागत है। आज कहानियों की इस महफिल से मैं आपके लिए 8 साल के राम की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी सुनते जाइए और आनंद लेते जाइए शब्दों का, शैली का, कहानी के माहौल का और सबसे बढ़कर राम की हाजिर जवाबी का। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मंत्र, जिसके लेखक हैं सादत हसन मंटो जी। नन्हा राम नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के हिसाब से बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला लगता था। शरीर से मोटा था। जब चलता था तो ऐसे मालूम होता था जैसे फुटबॉल लुढ़क रहा हो। वह मुश्किल से 8 बरस का होगा, पर बेहद चालाक। मिस्टर शंकराचार्य MA LLB राम के पिता कहा करते थे, मुंह में राम और बगल में छुरी वाली मिसाल इसी राम के लिए बनाई गई है। मगर राम के मुंह से राम राम तो किसी ने सुना नहीं था। लेकिन उसकी बगल में छुरी की बजाय एक छोटी छड़ी रहा करती थी, जिससे वह कभी कभी बगदादी चोरों की तरह नकल किया करता था। एक बार शंकराचार्य ने किसी शरारत पर राम को परमेश्वर के नाम से डराने की चेष्टा की थी। उन्होंने कहा था, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, नहीं तो मुझे डर है परमेश्वर तुझसे नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद राम ने पूछा, बापूजी, ये परमेश्वर कौन है? शंकराचार्य ने उसे समझाने के लिए जवाब दिया, भगवान, और कौन? हम सबसे बड़े। राम ने बड़े भोलेपन से कहा, बापूजी, आप मुझे परमेश्वर दिखा दीजिए। शंकराचार्य उसको कोई उपयुक्त जवाब नहीं दे सके। बस इतना कहा, जा राम जा, दिमाग ना चाट, मुझे बहुत काम करना है। एक दिन शंकराचार्य को एक विशेष काम से पूना जाना पड़ा। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी, जो काफ़ी दिनों से छोटे राम को देखने के लिए बेचैन थी। इसलिए एक पंथ दो काज के अनुसार शंकराचार्य अपने बेटे को भी साथ ले गए। शंकराचार्य कंपार्टमेंट की चौड़ी सीट पर बैठे अपने साथ वाले यात्री का अखबार देख रहे थे। राम खिड़की में से बाहर झांक रहा था और ये सोच रहा था कि अगर हवा उसे उड़ा ले जाए तो कितना मजा आए। शंकराचार्य ने अपनी ऐनक के कोनों से राम की ओर देखा। उनकी दृष्टि राम की नई टोपी पर पड़ी, जो उसके सिर पर चमक रही थी। उन्होंने राम से कहा, इसे उतार कर रख ले, वरना हवा इसे उड़ा ले जाएगी। ये कहकर उन्होंने राम के सिर पर से टोपी उतारकर उसकी गोद में रख। थोड़ी देर बाद टोपी फिर से राम के सिर पर थी और वह खिड़की के बाहर सिर निकाले दौड़ते हुए पेड़ों को देख रहा था। शंकराचार्य ने अपने बेटे के सिर को फिर से खिड़की से बाहर पाया। गुस्से में उन्होंने हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, अगर तू यहां से हिला तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर उन्होंने टोपी उतारकर उसकी टांगों पर रख दी और थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्होंने अखबार उठाया और उधर राम ने खिड़की के पास सड़क कर फिर से बाहर झांकना शुरू कर दिया। टोपी उसके सिर पर थी। ये देखकर शंकराचार्य को सख्त गुस्सा आया। उनका हाथ टोपी की तरफ बढ़ा और पलक झपकते ही वे उनकी सीट के नीचे थी।
ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि राम को समझने का मौका ही ना मिला। मुड़कर उसने अपने पिता की ओर देखा, पर उनके हाथ उसे खाली नजर आए। इसी परेशानी में उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे रेल की पटरी पर बहुत पीछे कागज का एक टुकड़ा उड़ता दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह टोपी उसी की है। राम ने रोने के स्वर में कहा, मेरी टोपी, और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। शंकराचार्य ने उसका हाथ झटक कर कहा, गिरा दी होगी तूने, अब रोता क्यों है? इस पर राम की आंखों में से दो मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। पर धक्का तो आपने ही दिया था, उसने इतना कहा और रोने लगा। शंकराचार्य ने उसे चुप कराने की कोशिश की पर सफल ना हुए। शंकराचार्य ने थक हारकर उससे कहा, टोपी वापिस आ जाएगी, पर शर्त यह है कि तू उसे पहनेगा नहीं। राम की आंखों में आंसू फौरन सूख गए। वह सरक कर आगे बढ़ा और उसने कहा, बस पिताजी, मेरी टोपी ला दीजिए। शंकराचार्य ने कहा, ऐसे थोड़ी ही वापिस आएगी, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कंपार्टमेंट में सब यात्री बाप बेटे की बातें सुन रहे थे। मंत्र? उसने झट से कहा, पढ़िए बापूजी, पढ़िए, मंत्र पढ़िए। शंकराचार्य ने राम को आंखें बंद करने को कहा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। और शंकराचार्य का एक हाथ सीट के नीचे आ गया तथा स्वाहा के साथ ही राम की टोपी उसकी गोद में आ गिरी। राम ने आंखें खोल दी, टोपी आ गई। राम ने इतना कहा और चुप हो गया। अब शंकराचार्य अखबार पढ़ने लगे। अचानक राम ने अपने पिता को जोर से आवाज दी, बापूजी। शंकराचार्य ने जरा तेजी से कहा, क्या है? राम आगे सरक आया और कहने लगा, बापूजी, वही मंत्र पढ़िए ना। क्यों? ये कहते हुए शंकराचार्य ने राम की टोपी की तरफ देखा जो सीट पर ही थी। आपके कागज जो यहाँ पड़े थे ना, मैंने बाहर फेंक दिए। तूने वे कागज बाहर फेंक दिए जो यहाँ पड़े थे? उन्होंने अपने दाहिने हाथ से सीट की तरफ इशारा किया। राम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जी, फेंक दिए। आप वही मंत्र पढ़िए ना। शंकराचार्य को ऐसा कोई मंत्र याद ना था जो सचमुच की खोई हुई चीज को वापस ला सके। वे कागजात जो उनके बेटे राम ने फेंक दिए थे, एक नए मुकदमे के कानूनी कागजात थे। पल भर में शंकराचार्य के कानूनी दिमाग में कागजात के बारे में सैकड़ों विचार आए। फिर उनके मन में आया कि कागजों की तरह वे राम को भी उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दें। पर इस इच्छा को सीने में दबाकर उन्होंने उसकी ओर देखा। राम के होठों पर एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट फैल रही थी। उसने धीरे से कहा, बापूजी, मंत्र पढ़िए। आराम से बैठा रहे, वरना याद रख, गला घोंट दूंगा। शंकराचार्य भन्ना गए। राम आगे सरक आया। बापूजी, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। शंकराचार्य ने आंखें बंद न की, लेकिन राम ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम स्वाहा। और स्वाहा के साथ ही शंकराचार्य की गोद में कागजों का एक पुलिंदा आ गिरा। शंकराचार्य कभी कागजात को तो कभी राम को देख रहे थे। बच्चों, कैसे लगी ये कहानी? दिखा दिए ना, राम ने अपने पिता मिस्टर शंकराचार्य MA LLB को दिन में तारे।
अपनी आज की कहानी को हम देते हैं यहाँ पर विराम और फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।